नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम साइंस का 40 गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक पूरी डेडिकेशन के साथ बने रहिएगा। एक भी प्रश्न को आप स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, ये 40 में से बहुत सारे प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए फिर हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न हमारा है, कहता है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो आपको बताना है पहला नंबर प्रश्न में कि आवर्त सारणी के जो प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, तो क्षार धातु होते हैं। क्या होते हैं? क्षार धातु होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो हुआ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर कहता है साधारण ताप पर फास्फोरस का अणु सूत्र है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको बताना है कि साधारण ताप पर फास्फोरस का अणु सूत्र है तो P4 है। दोस्तों आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे तीसरा नंबर कहता है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। काफ़ी शानदार प्रश्न है। तीसरा नंबर आपके फाइनल परीक्षा के लिए आपको बताना है दोस्तों इस प्रश्न में कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, तो अनुमस्तिष्क करता है। कौन करता है? अनुमस्तिष्क करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न चौथा नंबर कहता है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। दोस्तों आपको ये चौथा नंबर प्रश्न में बताना है कि चिपको आंदोलन जो है वो किससे संबंधित है। तो दोस्तों चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो वन संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपको इसको अच्छा तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे पांचवा नंबर प्रश्न कहता है मछली का श्वसनांग है। दोस्तों ये भी काफ़ी शानदार प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि मछली का दोस्तों श्वसनांग है, तो दोस्तों गिल्स है। क्या है? गिल्स है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा छठा नंबर कहता है मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। छठा नंबर प्रश्न कहता है इसमें कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। देखिए शुक्रवाहिका जो है दोस्तों ये मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 7 नंबर कहता है कि निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, तो नेफ्रॉन है। दोस्तों आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, देखिएगा 8वां नंबर प्रश्न यहाँ कहता है कि हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। ये भी काफ़ी शानदार प्रश्न है। आपको बताना है कि हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है, तो 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 9वां नंबर देखिएगा कहता है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो ब्रोमीन होता है। दोस्तों आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जब आपसे पूछेगा दोस्तों कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो पारा हो जाएगा। जब यहाँ पे अधातु की जगह पर दोस्तों केवल धातु लिख देगा कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो उसका आंसर पारा हो जाएगा। ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम 10वां नंबर प्रश्न की ओर कहता है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। दोस्तों काफ़ी शानदार प्रश्न है 10वां नंबर। देखिए आपको बताना है इसमें कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है, तो दूरदृष्टि दोष होता है। क्या होता है दोस्तों? दूरदृष्टि दोष होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं अब हम 11 नंबर कहता है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है। दोस्तों को बताना है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है, तो दोस्तों कितना होता है? 7 होता है। आपको इसको याद रखना है।
ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो गया। ठीक है, अब देखिए जब आपसे पूछेगा कि किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, तो अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है दोस्तों वो 7 से कम होता है, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है दोस्तों वो 7 से अधिक होता है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न देखिएगा। अब मेरे प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 40 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहें। एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप मत कीजिएगा बाबू। ये 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण जो है उसको हम गेस करके आपको बता रहे हैं। काफ़ी ही शानदार प्रश्न है, 2023 बोर्ड एग्जाम में आपको काफ़ी मदद करेगा ये सभी प्रश्न। ठीक है, और ये 40 में से जो प्रश्न आपको याद भी नहीं होगा बाबू, उसे नोटबुक पर लिख कर याद कर लीजिएगा, जिससे आपको तैयारी में इम्प्रूवमेंट दिखेगा। ठीक है, चलिए देखिए 12 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, कहता है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो दोस्तों भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। अगला देखिएगा यहाँ पे 13 नंबर कहता है धोने का सोडा का आणविक सूत्र है। दोस्तों ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। 13 नंबर आपको बताना है 13 नंबर प्रश्न में कि धोने का सोडा का आणविक सूत्र है तो Na2CO3.10H2O है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला देखिएगा 14 नंबर का था एक एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है। दोस्तों ये भी काफ़ी शानदार प्रश्न है। 14 नंबर आपको इसमें बताना है कि एक एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है, तो 10 के पावर -10 मीटर होता है। क्या होता है दोस्तों, 10 के पावर -10 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिएगा यहाँ पे 15 नंबर कहता है कि टारटेरिक अम्ल निम्न में से किस में पाया जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि टारटेरिक अम्ल जो है दोस्तों निम्न में से किस में पाया जाता है, तो इमली में दोस्तों टारटेरिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए किस तरह से इसको याद रखिएगा, जब आप इमली खाइएगा दोस्तों तो दांत को टकराइएगा ना तो टर टर के आवाज़ आएगा। ठीक है, तो टारटेरिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो इमली में पाया जाता है। इस तरह से इसको याद रखिएगा। ठीक है, और देखिए ऑक्जेलिक अम्ल दोस्तों टमाटर में पाया जाता है। टमाटर में क्या पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ये भी साथ में याद रखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे 16 नंबर कहता है कि बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है। ये दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6 होता है। क्या होता है दोस्तों, C6H6 होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 17 नंबर कहता है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। दोस्तों काफ़ी शानदार प्रश्न है 17 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। ठीक ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो गया, याद रखिएगा। अगला देखिएगा बाबू यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रतिरोध का मात्रक है। तो दोस्तों प्रतिरोध का जो मात्रक होता है क्या होता है, ओम होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप इसको। ठीक है, देखिए कार्य का एसआई मात्रक दोस्तों जूल होता है। कार्य का एसआई मात्रक दोस्तों जूल होता है, और विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। क्या, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, ये भी साथ में याद रखिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं प्रश्न। देखिए 19 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन ऊष्मा का कुचालक है। दोस्तों ये भी काफ़ी शानदार प्रश्न है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन जो है दोस्तों ऊष्मा का कुचालक है। तो लेड जो है दोस्तों, लेड ये ऊष्मा का कुचालक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिएगा यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न कहता है विटामिन बी के कारण कौन सा रोग होता है। दोस्तों आपको बताना है कि विटामिन बी के कारण कौन सा रोग होता है, तो बेरी दोस्तों विटामिन बी के कारण होता है। जिस इंसान को दोस्तों विटामिन बी का कमी हो जाता है उसे बेरी रोग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो गया। देखिए जिस इंसान को दोस्तों आयोडीन की कमी हो जाता है उसे घेंघा रोग होता है। ये भी आप साथ में याद रखिएगा कि दोस्तों आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग होता है। अब देखिए इंसुलिन की कमी से दोस्तों मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की कमी से दोस्तों क्या होता है, तो मधुमेह रोग होता है। ये सभी प्रश्न को याद रखिएगा, बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में सब पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न है, कहता है ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध। दोस्तों ये भी काफ़ी शानदार प्रश्न है। आपको बताना कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध तो बढ़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 22 नंबर कहता है कुटपात किस में पाया जाता है। दोस्तों आपको बताना कि कुटपात किस में पाया जाता है, तो अमीमा में दोस्तों कुटपात पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न
धारा मापने में किसका उपयोग होता है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 23 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि धारा मापने में किसका उपयोग होता है। तो ये मीटर का दोस्तों धारा मापने में उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 24 नंबर कहता है कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन है। दोस्तों आपको बताना है कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नांकित में कौन है। तो दोस्तों वृक्क जो है ना मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अभी तक अगर जो आप सभी विद्यार्थी ने GTM क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी विद्यार्थी जल्द से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगा, ठीक है। आपका एक सब्सक्राइब दोस्तों मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। इसलिए आप सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से चैनल को आप सभी विद्यार्थी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए 25 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि निम्न में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। दोस्तों आपको बताना है 25 नंबर प्रश्न में कि निम्न में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो दोस्तों CO2 कर देता है। कौन कर देता है? CO2 कर देता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 26 नंबर प्रश्न देखिएगा यहाँ पे दोस्तों कहता है कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। दोस्तों आपको बताना है कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। तो देखिए वास्तविक उल्टा तथा छोटा होता है। आपको उसको याद रखना है कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है तब वास्तविक होता है, उल्टा होता है तथा छोटा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे 23 नंबर देखिए, 23 नहीं दोस्तों 27 नंबर प्रश्न यहाँ पे है। 27 नंबर देखिएगा, यहाँ पे कहता है 27 नंबर प्रश्न कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। तो देखिए जिप्सम का रासायनिक सूत्र जो होता है बाबू वो CaSO4.2H2O होता है। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हमारा, ठीक है। जिप्सम का दोस्तों हमारा जो सूत्र होता है रासायनिक क्या होता है CaSO4.2H2O होता है, याद रखना है आपको, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 28 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। दोस्तों आपको ये 28 नंबर प्रश्न बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों देखिए नाभिकीय ऊर्जा जो है ना ये नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा ना आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा हमारा 29 नंबर प्रश्न है। कहता है कि निम्न में से किसका उपयोग खाना पकाने बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 29 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है दोस्तों कि निम्न में से किसका उपयोग जो है खाना पकाने बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। देखिए कोयला जो है दोस्तों, कोयला नीचे से हम चलते हैं। कोयला को दोस्तों खाना पकाने में प्रयोग किया जाता है। बायोगैस को भी दोस्तों खाना पकाने में प्रयोग किया जाता है। LPG मतलब हुआ दोस्तों लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो आपको घर में लगा हुआ है दोस्तों वो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है यानी कि LPG गैस है। तो उससे भी खाना बनाया जाता है LPG गैस से भी, ठीक है। पर ऑप्शन ए में जो लिखा हुआ है CNG यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, दोस्तों इससे खाना नहीं पकाया जाता है, ठीक है। ये वाहनों के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है CNG गैस यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो गया। CNG से खाना नहीं पकाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो गया ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, कहता है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो देखिए अवतल लेंस जो है दोस्तों ये अपसारी लेंस भी कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। देखिए जब आपसे पूछेगा कौन सा लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है तो उत्तर लेंस जो है दोस्तों वो अभिसारी लेंस कहलाता है। ये भी साथ में याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे 31 नंबर कहता है कि निम्न में से कौन विद्युत विभवांतर का SI मात्रक है। दोस्तों आपको बताना है कि निम्न में से कौन जो है वो विद्युत क्या लिखा है दोस्तों विद्युत विभवांतर का SI मात्रक है। तो दोस्तों वोल्ट है, ठीक है। आपको इसको याद रखना है। 31 का यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। और देखिए प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? ओम होता है। अब विद्युत धारा का SI मात्रक दोस्तों क्या होता है? तो एम्पियर होता है। तो ये सब आपको माइंड में हमेशा रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा
32 नंबर कहता है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान तो दोस्तों बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 33 नंबर कहता है 1 किलोवाट घंटा तुल्य है। दोस्तों आपको बताना है कि 1 किलोवाट घंटा तुल्य है। दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है 33 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो 3 पॉइंट इंटू 10 के पावर 6 जूल का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा ना बाबू आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखिएगा यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न कहता है कि मानव के रक्त कितने रक्त समूह हैं। दोस्तों आपको बताना है कि मानव के कितने रक्त समूह हैं। तो 4 रक्त समूह है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। 4 रक्त समूह कौन कौन है तो देखिए ए हो गया दोस्तों, ए है, बी है, इसके ए बी है और दोस्तों ओ है, ठीक है। ये 4 रक्त समूह मानव के हैं, ए बी ओ। ये दोस्तों 4 गो ब्लड ग्रुप मानव में होते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 35 नंबर प्रश्न अति महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। कहता है कि किसी माध्यम में अपर्तनांक का मान होता है तो साइन आई बटे में साइन आर होता है। दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है। किसी माध्यम में अपर्तनांक का मान होता है तो साइन आई बटे में साइन आर होता है। अच्छी तरीके से इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिएगा यहाँ पे 36 नंबर कहता है व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। दोस्तों आपको 36 नंबर प्रश्न बताना है कि व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र जो होता है, रासायनिक सूत्र वो क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों CaOCl2 होता है। क्या होता है? CaOCl2 होता है, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा, व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। काफ़ी शानदार प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा 37 नंबर है। कहता है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह, दोस्तों आपको बताना है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह तो दोस्तों क्या होता है 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है, ठीक है। प्रतिवर्ती धारा मतलब हुआ दोस्तों AC, यानी कि AC मतलब क्या हुआ दोस्तों अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है, प्रतिवर्ती धारा होती है यानी कि अल्टरनेटिंग करंट यानी कि AC, ठीक है। समझ गए। अब देखिए दिष्ट धारा मतलब होता है दोस्तों DC, यानी कि डायरेक्ट करंट होता है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो 37 का ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला देखिएगा 38 नंबर देखिएगा, कहता है कि निम्न में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। आपको बताना है दोस्तों कि निम्न में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। दोस्तों तो किसको काटा जाता है? सोडियम को काटा जा सकता है, जिसको सोडियम को हम Na से डिनोट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे बी जो हुआ बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 39 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, कहता है कि बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। दोस्तों आपको ये 39 नंबर प्रश्न बताना है कि बॉक्साइट जो है किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। तो अल्युमिनियम का है दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 40 नंबर देखिएगा, कहता है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। दोस्तों आपको बताना है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है तो ईस्ट में होता है दोस्तों, ईस्ट में आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों को होमवर्क में दे रहे हैं, इसका जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जो आंसर आपको बिल्कुल सही लगेगा, ठीक है। आपको प्रश्न बताना है कि प्रकाश किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, यानी कि प्रकाश का दोस्तों किस रंग का तरंग दैर्घ्य जो होता है वो किस रंग का तरंग दैर्घ्य जो होता है सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए में लिखा है बैगनी, बी में लिखा है हरा, सी में लिखा है लाल और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन सही लगेगा दोस्तों उसका जवाब आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, आप सभी विद्यार्थी का हम रिप्लाई देंगे, ठीक है। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करें। और अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थी GTM क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि लाइव क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। और मन से पढ़ाई कीजिएगा बाबू, हर हालत में फाइनल बोर्ड परीक्षा जो है 23 में 480 प्लस मार्क्स बोर्ड एग्जाम में प्राप्त कीजिएगा, ठीक है। 1 मिनट भी टाइम दोस्तों इधर बर्बाद मत कीजिएगा, क्योंकि समय बहुत जल्दी बीत जाता है बाबू, पता भी नहीं चलता है, ठीक है। इसलिए सारा समय अच्छे तरीके से यूज कीजिएगा और मन से पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिएगा, ठीक है। आप सभी विद्यार्थी से हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक मन लगा पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।